इससे पहले कि हम npm सीखें, हमें एक चीज और पता होना चाहिए, वो है CLI पैकेजेस और लाइब्रेरी पैकेजेस के बीच में डिफरेंस। ये दोनों अलग अलग तरह के पैकेजेस क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है। मैं कई वीडियो से बोल रहा हूँ कि npx सीखते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट आ जाती है जो कि उसको npx समझने से पहले ज़रूरी होती है। तो ये सीख लेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर npx सीखेंगे। तो देखते हैं। हमने देखा है कि npm इंस्टॉल का यूज़ करके हम कुछ पैकेजेस को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। हमने axios इंस्टॉल किया था, हमने axios इंस्टॉल करके देखा था। अगर हम npm i axios करते हैं तो यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर ये देखो क्रिएट हो गया है और इसके अंदर axios इंस्टॉल हो जाएगा और axios की जो डिपेंडेंसीज हैं वो सारी यहाँ पे इंस्टॉल्ड होके आ जाएंगी। और यहाँ पर ये package.json क्रिएट हो गया है और यहाँ पर डिपेंडेंसीज के अंदर ये लिख के आ जाएगा axios। तो ये एक एग्जांपल है लाइब्रेरी पैकेज का। अब लाइब्रेरी पैकेज क्या है, इसको मान लो अगर हमारे पास यहाँ पे app.js फाइल होती, ये बाहर एक सेकेंड यहाँ पे app.js फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं ऐसे इंपोर्ट कर लेता, यहाँ पे इंपोर्ट या रिक्वायर जो भी यूज़ कर लेता। इंपोर्ट यूज़ करने के लिए मुझे यहाँ पे टाइप इक्वल टू मॉड्यूल करना पड़ेगा। मैं कर देता हूँ यहाँ पे टाइप मॉड्यूल। अब यहाँ पर हम इंपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, इंपोर्ट axios फ्रॉम axios, ये हो गया। अब यहाँ पर मैं console log कर दूँ या axios.get यूज़ कर लूँ, मैं अभी के लिए console log ही कर देता हूँ और यहाँ पे node app.js ये करके हम रन कर सकते हैं और ये axios का जो पूरा फंक्शन या ऑब्जेक्ट जो भी है ये प्रिंट होके आ रहा है। तो ये जो axios लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी पैकेज इसको इसलिए बोल रहे हैं हम क्योंकि हम इसको अपने कोड के अंदर यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पैकेजेस भी होते हैं जिनको हम अपने कोड के अंदर इंपोर्ट करके इस तरह से नहीं यूज़ करते हैं, हम सीधा टर्मिनल से यूज़ करते हैं। अब ऐसे पैकेजेस कहाँ पे मिलेंगे, कैसे होते हैं? तो एक बहुत ही पॉपुलर पैकेज है वीट का नाम सुना होगा आपने। अगर आपने फ्रंट एंड के अंदर रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट की है या आपने व्यू का एप्लीकेशन क्रिएट किया है या मतलब वो कई सारे एप्लीकेशंस को क्रिएट करने का तरीका हमें प्रोवाइड करता है और हमारे एप्लीकेशन को स्टार्ट करने में मदद करता है। तो वीट ज़्यादातर कॉमन है, काफ़ी कॉमन है रिएक्ट के साथ यूज़ करना। तो अगर आप npm i वीट करते हैं तो अभी मैं ये करने से पहले एक और लाइब्रेरी पैकेज इंस्टॉल करता हूँ, npm i date-fns, ये मैंने इंस्टॉल किया है। ठीक है, date-fns मैंने इंस्टॉल किया है और ये इंस्टॉल हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमारे पास नोड मॉड्यूल्स को आपको ध्यान से देखना है। मैं थोड़ा जूम आउट कर दूं, नहीं रहने दो, इतना ही ठीक है। ये नोड मॉड्यूल्स के अंदर आपको फोल्डर्स दिख रहे हैं सारे अलग अलग पैकेजेस के। यहाँ पे date-fns इंस्टॉल हो गया तो इसका भी ये फोल्डर आ गया। लेकिन इन पैकेजेस के अलावा एक पैकेज log.json है और कुछ भी नहीं है, बाकी खत्म है। अभी जब मैं वीट यूज़ करूँगा, वीट इंस्टॉल करूँगा, आप सोच रहे होंगे वीट और उसकी डिपेंडेंसीज यहाँ पे आ जानी चाहिए। लेकिन मैं अगर npm i वीट करता हूँ तो आप देखना यहाँ पर एक .bin नाम का फोल्डर बन जाएगा। ये देखो .bin नाम का फोल्डर बन गया है, ये पहले नहीं था। ये .bin नाम का फोल्डर तब बनता है जब हम किसी CLI पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। जब हम नॉर्मल लाइब्रेरी पैकेज को इंस्टॉल करते हैं तब ये .bin नाम का फोल्डर नहीं बनता है। लेकिन कई केसेस में बन भी सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर केस में ना बने। कुछ जो हमारे लाइब्रेरी पैकेजेस होते हैं उनकी डिपेंडेंसी होते हैं कुछ CLI पैकेजेस, तो उस केस में ये बन सकता है। और ये कोई हार्ड कोड कैटेगरी नहीं है कि कोई अगर लाइब्रेरी पैकेज है तो लाइब्रेरी पैकेज ही रहेगा और अगर कोई CLI पैकेज है तो CLI पैकेज भी रहेगा और अगर कोई CLI पैकेज है तो CLI पैकेज ही रहेगा। एक पैकेज के अंदर दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं, वो हाइब्रिड हो सकता है दोनों का। वो हम इंपोर्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं और टर्मिनल से भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने वीट इंस्टॉल कर लिया है तो यहाँ पे वीट आ गया है, ये वीट यहाँ पे हमें दिख रहा है वीट का, और वीट की डिपेंडेंसी जो है वो सारी आ गई हैं। लेकिन उसके साथ साथ .bin आया है। तो आप सोच रहे होंगे कि .bin इसकी डिपेंडेंसी होगी, लेकिन ये डिपेंडेंसी नहीं, ये बहुत ही स्पेशल फोल्डर है। ये तब आता है जब हम किसी CLI पैकेज को इंस्टॉल करते हैं, ऐसा पैकेज जिसको हम CLI से रन करते हैं।
अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो CLI पैकेज है इसको रन करने के लिए हमें यहाँ पे एक कमांड डालनी होगी। यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर अगर हम चाहें तो हम कर सकते हैं, स्क्रिप्ट्स लिखना है और यहाँ पे हमें वीट नाम दे देते हैं, वीट कमांड का नाम दे देते हैं और इसके अंदर हम वीट लिख देते हैं, वीट। तो इस तरह से भी हम रन कर सकते हैं या कोई भी, मैं ABC नाम दे देता हूं, आपको कंफ्यूजन ना हो ताकि। अब अगर मैं यहाँ पे npm रन ABC करूंगा, आपने देखा होगा कि हम यहाँ पे स्क्रिप्ट्स ऐड कर सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं। तो npm रन ABC अगर मैं करूंगा तो ये वीट स्टार्ट हो जाएगा। देखो वीट का ये सर्वर स्टार्ट हो गया। वीट का काम क्या होता है, वो एक सर्वर स्टार्ट कर देता है और क्या करता है अभी हम देखेंगे। एक बार मैं इसको बंद कर देता हूं। जो हम यहाँ पे स्क्रिप्ट में डाल के करते हैं तो ये काम करता है, आराम से चलता है इस तरह से वीट अगर हम कर देते हैं। लेकिन अगर मैं स्क्रिप्ट में ना डालूं, मतलब मैं डाल के रखा रहने देता हूं, मैं अगर केवल यहां से वीट कर दूं तो ये रन नहीं होगा, ये बोलेगा वीट कमांड नॉट फाउंड। इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा npx वीट, तब ये वीट स्टार्ट होगा। तो जब हम यहाँ पे करते हैं तो वो इनडायरेक्टली npx वीट हो जाता है, npx का यूज करके रन हो जाता है। अब हम समझते हैं कि ये वीट क्या काम करता है। और आप एक चीज अगर नोटिस कर रहे होंगे तो वीट भी एक हमने इंस्टॉल किया, यहाँ पे package.json जो है, यहाँ पर भी इस डिपेंडेंसी के अंदर ये वीट आ गया है। तो ये जैसे एक्सयूज था वैसे ही एक npm का पैकेज है, लेकिन डिफरेंस ये है कि हम यहाँ पे इंपोर्ट वीट फ्रॉम वीट नहीं कर रहे हैं, इंपोर्ट वीट फ्रॉम वीट। और अगर मैं console लॉग करता हूं, अरे console लॉग सजेशन आ जा, इतना टाइम लगा रहा है, मैं इससे अच्छा डुप्लीकेट ही कर लूंगा। यहाँ पे वीट अगर हम करके देखते हैं और मैं इसको रन कर देता हूं node app.js, तो ये देखो यहां से वीट ये एरर दे रहा है, जो तुम इंपोर्ट कर रहे हो ये कोई भी एक्सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, वीट नाम का, मतलब कोई भी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट यहाँ से प्रोवाइड नहीं हो रहा। तो जनरली ज़्यादातर जो टर्मिनल वाले पैकेजेस होते हैं या CLI पैकेजेस होते हैं उसमें से कुछ एक्सपोर्ट नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ पैकेजेस ऐसे हो सकते हैं, मे बी पॉसिबल, जिनको हम टर्मिनल से भी यूज़ कर सकते हैं और इम्पोर्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये पैकेजेस में आप डिफरेंस देख रहे हैं ना, दोनों npm के पैकेजेस हैं, दोनों npm से हमने इंस्टॉल किया है, लेकिन एक को हम अपने कोड के अंदर यूज कर रहे हैं, एक को हम अपने टर्मिनल के अंदर यूज कर रहे हैं। वीट का क्या यूज होता है, अगर आप सीधा वीट रन करेंगे इस तरह से, वीट अगर केवल इस तरह से रन करते हैं तो ये करंट डायरेक्टरी में एक सर्वर स्टार्ट कर देता है। जैसे लाइव सर्वर का यूज करके हम स्टार्ट करते हैं वैसे ही सर्वर स्टार्ट कर देता है और ये index.html फाइल ढूंढता है। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स, अभी मैं अगर index.html नहीं करता हूं तो एक वार्निंग देगा और स्टार्ट कर देगा वैसे भी। अच्छा, इस तरह से तो नहीं काम करेगा, हमने देखा npx करके हमें करना होगा, npx वीट। तो ये स्टार्ट हो गया। अब इसने लोकल होस्ट पे सर्वर स्टार्ट कर दिया, लेकिन इसको HTML फाइल नहीं मिलेगी, तो ये बोलेगा कोई भी यहाँ पे HTML फाइल इसको नहीं मिली है, मतलब एरर दे रहा है, कोई भी फाइल नहीं मिली है। यहाँ पर अगर मैं index.html फाइल क्रिएट कर देता हूँ और इसके अंदर मैं ऐसे ही हेलो वीट कर देता हूँ या हेलो कुछ भी कर देते हैं हम, यहाँ पे h1 लिख के, हेलो फ्रॉम वीट सर्वर, और इसको वीट बोलते हैं, कुछ लोग वाइट बोलते हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन वीट है। ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वीट की साइट पे भी मिल जाएगा आपको, लेकिन डजेंट मैटर, आप जो भी बोलें आपको बस समझ आ जानी चाहिए कि ये क्या काम करता है। अभी अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं ये रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं। ये रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ पे हमारा HTML फाइल ये सर्व हो रहा है और ये नॉर्मल है। अगर हम यहाँ पे कोई नॉर्मल लाइव सर्वर की तरह ये स्टार्ट कर देता है, बस केवल हम वीट npx वीट अगर कर दें तो ये स्टार्ट हो जाता है। तो कोई भी CLI पैकेज अगर हमने इंस्टॉल किया है अपने नोड मॉड्यूल्स के अंदर तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए npx वीट यूज करना पड़ता है, जबकि अगर वो नॉर्मल लाइब्रेरी वाला पैकेज है तो हम उसको इंपोर्ट करके यूज करते हैं। आपको ये दोनों डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और क्योंकि CLI पैकेजेस हमारे कोड का कभी भी पार्ट नहीं होते हैं, बस वो डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। जैसे वीट वाला पैकेज है ना, ये हमारे एप्लीकेशन के डेवलपमेंट के दौरान हेल्प करता है, तो हम इसको
नॉर्मल पैकेज के जैसे इंस्टॉल नहीं करते हैं, हम इसको एज ए डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं। डेव डिपेंडेंसी का मतलब होता है एज ए डेवलपमेंट डिपेंडेंसी। तो इसको मैं अनइंस्टॉल कर देता हूं एक बार, npm un, ये शॉर्टकट होता है, और फिर वीट, ये अगर मैं कर दूंगा तो यहां से वीट अनइंस्टॉल हो जाएगा, और यहां से ये जो वीट वाला फोल्डर था वो गायब हो जाएगा। बिन वाला फोल्डर नहीं गायब हुआ है, लेकिन उसके अंदर का जो कंटेंट था वो गायब हो गया है। और ये वीट जब स्टार्ट होता है तो अपना एक .वीट फोल्डर क्रिएट कर देता है, वो भी यहाँ पे पड़ा रह गया। तो हम वीट को कैसे इंस्टॉल करते हैं, हम इसको इस तरह से npm i वीट डैश कैपिटल D यहाँ पे दे देते हैं। तो डैश D का मतलब होता है एज ए डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना है। डेव डिपेंडेंसी का क्या मतलब होता है कि बस केवल डेवलपमेंट के काम आएगा, ये हमारे फाइनल कोड का पार्ट नहीं होगा। और हमने देखा कि वीट हमारा कोड का पार्ट कभी बनेगा ही नहीं, तो डेव डिपेंडेंसी का मतलब यही होता है। तो जनरली जो भी ऐसे पैकेजेस होते हैं जो कि CLI पैकेजेस होते हैं, वो वीट बोल रहा हूँ, वो डेव डिपेंडेंसीज के अंदर आते हैं। और जो लाइब्रेरी पैकेजेस होते हैं वो डिपेंडेंसीज के अंदर आते हैं। लेकिन ये एकदम क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं होता है, कई बार इधर का उधर भी हो सकता है और उधर का इधर भी हो सकता है। और कई बार ऐसे पैकेजेस होते हैं जो कि दोनों में बिलोंग कर सकते हैं। लेकिन ये जनरली ऐसा ही होता है। जो CLI पैकेजेस होते हैं उनको हम डेव डिपेंडेंसीज के अंदर रखते हैं, क्योंकि वो हमारे कोड का हिस्सा नहीं बनने वाले होते हैं, वो सीधा हम ऐसे ही डेवलपमेंट के दौरान टर्मिनल से यूज़ करते हैं। और ये जो लाइब्रेरी वाली होती हैं उनको हम डिपेंडेंसीज के अंदर रखते हैं। अभी के लिए अगर हम देखें तो वीट जो है, इसको रन करने के लिए हमें npx कमांड यूज़ करनी पड़ती है। और अगर मैं किसी दूसरे फोल्डर में चला जाता हूँ, जैसे कि मैं इसके पेरेंट फोल्डर में cd ... कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे npx वीट करूँगा, तो आप देखना, ये देखो यहाँ पर ये मुझे इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है। ये क्योंकि इसके पेरेंट फोल्डर में वीट नहीं इंस्टॉल्ड है। वीट कहाँ इंस्टॉल्ड है, ये सेक्शन 4 के अंदर 16 CLI वर्सेस लाइब्रेरी पैकेजेस, इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। तो मुझे ये बाहर अलग से इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है। लेकिन अब हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे ये वीडियो मैंने स्टार्ट किया था केवल CLI और लाइब्रेरी पैकेजेस समझाने के लिए, लेकिन यहाँ पर हम लोकल और ग्लोबल पैकेजेस भी देख लेते हैं। इसको एक अलग वीडियो में भी रखा जा सकता है, लेकिन छोटा टॉपिक है इसीलिए मैं इसी वीडियो में कवर कर देता हूँ। तो जो भी पैकेजेस हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, नोड मॉड्यूल्स के अंदर, प्रोजेक्ट के नोड मॉड्यूल्स के अंदर इंस्टॉल होते हैं, जो भी पैकेजेस, उनको हम बोलते हैं लोकल पैकेजेस। ये सारे पैकेजेस लोकल पैकेजेस हैं। लेकिन हम कुछ पैकेजेस को इस जगह पे कुछ पैकेजेस को ऐसी जगह पर इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि ग्लोबली अवेलेबल हों, और हम बिना npx का यूज़ किए हम उसको रन कर पाएँ। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे npm un वीट कर देता हूँ, वीट को अनइंस्टॉल कर देता हूँ कंप्लीटली, अपने लोकल से अनइंस्टॉल कर देता हूँ एज डेव डिपेंडेंसी जो हमने इंस्टॉल किया था। इसको मैं, अरे यहाँ से नहीं करना है, हमें cd करके 16 वाले फोल्डर के अंदर आ जाना है और फिर यहाँ से अनइंस्टॉल करना है। तो ये देखो यहाँ से ये डिपेंडेंसी डिलीट होगी और यहाँ से वीट वाला फोल्डर भी डिलीट हो जाएगा। अब ये वीट यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं है, और अगर हम यहाँ पे npx वीट करते हैं तो ये रन भी नहीं होता है। यहाँ पर देखो ये इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है, अगर मैं इंस्टॉल कर लूँगा तो ये रन होगा। कहाँ पर इंस्टॉल होगा ये सब कुछ हम npx वाले वीडियो में देखेंगे। तो अगर हम वीट को इंस्टॉल कर लें, अभी तक हमने ऐसे ही एज ए डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल किया है और एज ए नॉर्मल डिपेंडेंसी इंस्टॉल करके देखा है, लेकिन हम एज ए ग्लोबल पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। ये ग्लोबल डिपेंडेंसी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये हम अपनी डिपेंडेंसी के अंदर ऐड नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इसको एज ए ग्लोबल पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे नहीं देना है, हमें यहाँ पे आई देना है, npm i, तो ये ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा वीट। और ग्लोबली का मतलब है कि हम कहीं से भी इसको एक्सेस कर पाएंगे। हम किसी भी फोल्डर के अंदर, किसी भी डायरेक्टरी के अंदर हूँ, ये वीट हमारा काम करेगा। अगर मैं वीट लिखूंगा तो ये देखो रन होने लगा।
अब मुझे npx भी लगाने की जरूरत नहीं। अगर npx वेट करता हूँ तब भी ये काम करेगा। देखो npx वेट करने पे भी ये काम कर रहा है, लेकिन नॉर्मल वेट करने पे काम करता है, हमें npx लाने की जरूरत ही नहीं। हम डायरेक्टली अपने टर्मिनल से यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसके पेरेंट फोल्डर में चला जाता हूँ cd./, जहाँ पर हमने पहले देखा था ये वीट npx वेट करने पे वो डाउनलोड करने के लिए बोल रहा था। अगर मैं दोबारा से npx वेट करता हूँ तो डाउनलोड करने के लिए नहीं बोलेगा, क्योंकि ये ग्लोबली इंस्टॉल्ड है तो ये ऑटोमेटिकली वहां से पिक कर लेता है npx। अभी यहाँ पे npx भी लगाने की जरूरत नहीं है, हम बिना npx के यूज कर सकते हैं क्योंकि हमने इसको ग्लोबली इंस्टॉल कर दिया है ये। और केवल यही नहीं, अगर हम यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लें और यहाँ पे वीट रन करें तो आप गेस करिए चलेगा कि नहीं। ये तो एरर दे रहा है। एक बार हम cmd ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे रन करते हैं, cmd में चलता है वीट। अगर हम करते हैं तो ये चलेगा। ये देखो cmd के अंदर हमारा वीट का सर्वर स्टार्ट हो गया। अब हमारे पावर शेल में क्यों नहीं चल रहा है? तो पावर शेल के अंदर हमारी वीट कमांड एग्जीक्यूट नहीं हो रही है क्योंकि इसकी जो एग्जीक्यूशन पॉलिसी है ये रिस्ट्रिक्टेड है, इसीलिए यहाँ पे रन नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ पे रन करें गेट और डैश एग्जीक्यूशन पॉलिसी, टैब मैंने दबा दिया, एग्जीक्यूशन पॉलिसी ये करते हैं तो ये रिस्ट्रिक्टेड है, हमें इसको अनरिस्ट्रिक्टेड सेट करना होगा। तो उसके लिए एक कमांड है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी अनरिस्ट्रिक्टेड और स्कोप इक्वल टू करंट यूजर। हमें ये सेट करके अगर एंटर प्रेस कर देते हैं और फिर उसके बाद में अगर हम वीट रन करते हैं तो ये रन हो जाएगा। ठीक है, तो पावर शेल के अंदर डायरेक्टली वो कमांड नहीं रन करती है, हमें उसकी एग्जीक्यूशन पॉलिसी अनरिस्ट्रिक्टेड करना होता है ये वाली कमांड रन करके। उसके बाद में हमारा जो वीट कमांड है वो यहाँ पे पावर शेल के अंदर भी ग्लोबली काम करने लगा है। तो हमने ग्लोबल पैकेज इंस्टॉल कर लिया है डैश जी फ्लैग का यूज करके। यहाँ पर हम जब npm i वीट डैश जी करते हैं या फिर डैश डैश ग्लोबल भी करके हम इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर शॉर्ट में डैश जी अगर हम करके इंस्टॉल करते हैं तो ये ग्लोबली इंस्टॉल हो जाता है और कहीं से भी हम यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जब ग्लोबली इंस्टॉल करते हैं तो कहाँ पर जाता है और npx कैसे इस पैकेज को रन करता है ग्लोबली भी लोकली भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको CLI पैकेजेस और लाइब्रेरी पैकेजेस के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा और लोकल पैकेजेस और ग्लोबल पैकेजेस के बीच में भी डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये डिफरेंसेस जब तक नहीं समझ में आएंगे तब तक आपको npx कैसे काम करता है ये अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और समझते हैं npx। पक्का नेक्स्ट वीडियो में npx समझेंगे। ये वीडियो मेरे कंप्लीट Node.js कोर्स के फ्री प्रीव्यू का हिस्सा है। अगर आप Node.js को कंप्लीटली पूरा एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक मास्टर करना चाहते हैं तो आप हमारे कंप्लीट Node.js कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।